कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता और जिंदा दिल इंसान राजीव त्यागी का निधन हो गया। राजीव त्यागी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। आपको बता दें कि राजीव त्यागी आज तक न्यूज चैनल की एक डिबेट में थे, जहां पर रोहित सरदाना का शाम को 5 बजे शो आता है दंगल। उस डिबेट में जो है वो डिबेट कर रहे थे, जहां पर वैसे जाहिलों की तरह से संबित पात्रा जो है वो राजीव त्यागी को संबोधित कर रहे हैं। वो एक पैनलिस्ट है, उनके साथी पैनलिस्ट हैं, वो कोई अपराधी नहीं है, वो कोई उनके गुलाम नहीं है, नौकर नहीं है। और गुलामों के साथ में, नौकरों के साथ में भी कोई इस तरह का व्यवहार नहीं करता है। जिस तरह का व्यवहार जो है, जिस जाहिलियत का प्रदर्शन जो है वो संबित पात्रा हर रोज जो है वो टीवी डिबेट में बैठ करके करते हैं। और इसी शो में जो है राजीव त्यागी ने जो है अपने सीने में दर्द होने की जो है वो बात कही थी। उन्होंने अपनी छाती पर हाथ भी लगाया। लेकिन संबित पात्रा की नीच हरकतें, क्या कहें कि एक व्यक्ति के साथ में वो इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं। और अब वो कह रहे हैं कि विश्वास नहीं हो रहा कि कांग्रेस, इनका ये ट्वीट देखिए, ये कांग्रेस को कांग्रेस लिख रहे हैं, कांग्रेस के मेरे मित्र राजीव त्यागी जो है वो नहीं रहे। आज 5 बजे हम दोनों साथ साथ आज तक की डिबेट पर थे। जीवन बहुत ही अनिश्चित है, अभी भी शब्द नहीं मिल रहे हैं गोविंद, उनको अपने श्री चरणों में स्थान देना। लेकिन सवाल संबित पात्रा से पूछे जा रहे हैं, सवाल आज तक न्यूज चैनल से पूछे जा रहे हैं, और सवाल रोहित सरदाना से पूछे जा रहे हैं, और बेहद जिम्मेदारी के साथ में लोग सवाल उठा रहे हैं। ओम थानवी जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है, टीस इस बात पर भी है कि जन्माष्टमी के रोज संवाद में शामिल किसी सहभागी के ललाट पर टीका लगाने को इस तरह से कोसा जा सकता है। दूसरे संभागी को जयचंद कहना किसी गाली से कम नहीं है। हैरानी यह है कि एंकर किसी भी गाली गलौज पर टोकते नहीं है। टीआरपी के लिए मानो सब कुछ जायज है। वहीं पर अभिसार शर्मा ने भी इसी तरह से ट्वीट करते हुए लिखा है कि इस तरह की जो जहरीले ट्वीट है, जो डिबेट है, उनको जो है वो बाइकआउट करने का समय है, और श्रद्धांजलि जो है वो राजीव त्यागी को दे रहे हैं। वहीं मेहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा है, राजीव त्यागी की मौत के लिए जिम्मेदार आज तक चैनल ही है। आज शाम 5 बजे की डिबेट में सारे लोग इन पर हावी हुए थे, यही जानलेवा साबित हुआ। गोदी मीडिया दलालों को खुलकर दलाल बोलने वाले माय डियर फ्रेंड की गूंज हमेशा गूंजती रहेगी। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी को विनम्र श्रद्धांजलि। वहीं आरजेडी के सांसद मनोज झा ने ट्वीट करते हुए लिखा है, प्रिय टीवी चैनल्स के मालिकों, राजीव त्यागी के दुखद अवसान से ठीक पहले की एक डिबेट अभी अभी देखी है। हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस प्रकार नफरत और घृणा की फसल वाली डिबेट को विराम दीजिए। ये मुल्क जिंदा नहीं बचेगा, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। आखिरकार सवाल यह है कि आज तक न्यूज चैनल रोहित सरदाना हिंदू मुसलमान की डिबेट के लिए उनका नाम जो है वो कुख्यात है। किस तरह की डिबेट वो करते हैं, और उस पर भी संबित पात्रा किस तरह से कहते हैं। उनकी हजारों ऐसी डिबेट है जहां पर वो खुलकर, तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए है। ये सवाल लगातार उठ रहा है। राजीव त्यागी के साथ में हमने ढेरों बार उनके इंटरव्यू किए हैं, उनकी बाइट्स ली हैं, और राजीव त्यागी जितने तेज तर्रार प्रवक्ता थे, उससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर के वो जिंदा दिल इंसान थे। ये बात मैं एक निजी तौर पर कह सकता हूं। चाहे कांग्रेस मुख्यालय में उनके इंटरव्यू हमने लिए हों, चाहे उनके घर पर, उनके निजी आवास पर जो है वो उनके इंटरव्यू लिए हों, लेकिन उनकी पहचान थी कि सबसे पहले वो आपसे मिलते ही आपका हालचाल पूछते थे, फिर लोगों के अंदर जो है वो क्या चल रहा है, जमीनी स्तर पर लोग जो है वो क्या बात कर रहे हैं, ये पूछना जो है वो राजीव त्यागी की जो है वो पहचान थी। इसीलिए मैंने कहा कि वो तेज तर्रार प्रवक्ता तो थे ही थे, लेकिन उसके साथ साथ वो जिंदा दिल इंसान भी थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजीव त्यागी की ये पहचान थी कि उनकी जो पंच लाइन थी, उनके जो दर्शक थे, उनकी पंच लाइन उनको बेहद पसंद आती थी। याद होगा कि किस तरह से कई बार जो गोदी मीडिया के एंकर हैं, उनको जिस तरह से राजीव त्यागी ने लताड़ा था, वो पंच लाइन जो है वो कितनी फेमस हुई है वो आप सब जानते हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी जो है कांग्रेस को घेरने की कोशिश करती थी, जिस हिंदुत्व की पिच पर जो है बीजेपी कांग्रेस को घेरने की कोशिश करती थी, उसी पिच पर राजीव त्यागी बीजेपी को जितना कस करके पलटवार करते थे, जितना कस करके जो है वो जवाब देते थे, वैसा जवाब देने वाला कोई दूसरा प्रवक्ता शायद ही मैंने कांग्रेस के अंदर देखा हो। इसलिए मैंने कहा कि राजीव त्यागी जितने तेज तर्रार प्रवक्ता थे, उतने ही शानदार जो है, उतने ही जिंदा दिल इंसान भी थे। और जाहिर तौर पर जो ये बहस में सवाल उठ रहे हैं ही नहीं रखते हैं, इसलिए संबित पात्रा का पूर्ण रूप से जो है वो बाइकआउट किया जाना चाहिए। और कुछ लोग तो ये भी मांग कर रहे हैं कि राजीव त्यागी के निधन के बाद में उनका नाम का मुकदमा जो है वो संबित पात्रा के ऊपर चलना चाहिए। बहरहाल राजीव त्यागी की मौत हो गई है, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से एक टीवी डिबेट के अंदर एक प्रवक्ता की इस तरह से मौत हुई है, उसके बाद में ये जो टीवी चैनल वाले हैं, जो टीआरपी के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह की लड़ाई लड़ाते हैं, और अक्सर मैं कहता हूं कि मुर्गा लड़ाने की जो लड़ाई होती है
वो इन टीवी डिबेट्स में देखने को मिलती है, शायद उसको कुछ पूर्ण विराम मिल सके। एक ट्वीट में रोहित सरदाना ने लिखा कि एक पल में ही जीवन में क्या से क्या हो जाता है, यकीन नहीं हो रहा। थोड़ी ही देर पहले जिनसे बात कर रहा था, अब कभी दोबारा उन राजीव त्यागी की आवाज सुनाई नहीं देगी। राजनीति से ऊपर एक अच्छे इंसान का असमय संसार से चले जाना बेहद दुखद है। ओम शांति। उत्कर्ष सिंह ने इनको रीट्वीट करते हुए लिखा है, सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, बेहतर होता कि जहरीले डिबेट्स कराने की बजाय कुछ ढंग का काम करते। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस तरह से जो गोदी मीडिया के जो चैनल हैं, गोदी मीडिया के एंकर हैं और खास करके संबित पात्रा जैसे जो प्रवक्ता हैं, इस घटना से कोई सबक लेंगे और राजीव त्यागी की मौत जिस तरह से हुई है उसके बाद में ये लोग सबक लेंगे कि आगे से ये भाषा की मर्यादा रखेंगे और एक पैनलिस्ट दूसरे पैनलिस्ट को इस तरह से टीआरपी के लिए ये चैनल जो है वो नोचने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।